साथियों, सारथी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण जानकारी। और आज है खुदीराम बोस स्मृति का दिन, यानी आज के दिन खुदीराम बोस को 1908 में दी गई थी फांसी की सजा। कैसे एक 18 साल के बच्चे ने पूरे देश में क्रांति की आग दौड़ा दी, क्या था उनके पीछे मोटिवेशन, किन चीज़ों को उन्होंने अपना ध्येय लक्ष्य बनाया और इतनी कम एज में एक ऐसा नाम कर गए कि चिरकाल तक उनका नाम हमेशा याद किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी के बारे में। खुदीराम बोस, पहले तो मैं इनके नाम का मतलब बता दूं। खुदी का मतलब बंगाली भाषा में होता है चावल। ये एक टोटके के पीछे की कहानी है। ये बात है इनके जन्म के समय की। इनके पिता की 4 संतानें थी, 2 बड़े भाई, 1 बड़ी बहन और ये चौथे नंबर के। इनके 2 बड़े भाइयों की अकाल मृत्यु हुई थी। इस वजह से उस समय ये डर था कि ऐसा ना हो कि पुत्र होने के चलते इनकी भी मृत्यु हो जाए। तब इनके पिता ने एक टोटके को आजमाया जिसमें 3 मुट्ठी चावल के बदले इनकी बहन को इन्हें सुपुर्द किया गया। बस ये एक टोटका था और इस टोटका में हमने खुदी का उपयोग किया, इसीलिए इनका नाम रख गया खुदीराम बोस। अब बात करते हैं खुदीराम बोस की। तो ये कक्षा 9 तक पढ़े हुए हैं। कक्षा 9 तक पढ़ते पढ़ते इन्होंने क्या किया, अनुशीलन समिति को ज्वाइन किया। अनुशीलन समिति उस समय देश की क्रांति के लिए कार्य करती थी, जो देश में आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। ऐसे महान क्रांतिकारियों का एक संगठन था। इस संगठन को ज्वाइन करने के बाद इन्होंने अंदर और ज़्यादा देश के प्रति भावनाएं जागती गईं। उम्र 14 वर्ष में पहली बार इन्हें ब्रिटिश ने गिरफ्तार किया। जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तब ये अपने भारत के पर्चे बांट रहे थे आज़ादी के लिए, तो इस कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया था। इनके समय में एक व्यक्ति था जिसका नाम था किंग्सफोर्ड। वो एक मजिस्ट्रेट था और वो इतना क्रूर था कि भारतीयों को देखकर या भारतीयों की छोटी सी गलती पर कम से कम 15 कोड़े मारने की सजा देता था। तो इस क्रूर मजिस्ट्रेट को अनुशीलन समिति और खुदीराम बोस के मित्रों ने एक प्लान किया कि हमें इसे सजा के तौर पर मृत्युदंड देना है। तब इसने क्या किया, उनको पहुंचाने वाला एक खाने के डिब्बे में बॉम्ब रखकर भेजा गया कि जैसे ही वो खोलेगा और वो मर जाएगा। लेकिन इत्तेफाक से उसकी किस्मत में उस दिन मौत नहीं थी और उसने उस डिब्बे को खोला नहीं। लेकिन कहते हैं अगर मैंने लक्ष्य ठान लिया तो मैं तेरे पीछे पड़ जाऊंगा। और कुछ दिन बाद मुजफ्फरपुर उसका ट्रांसफ़र हो गया। जब किंग्सफोर्ड मुजफ्फरपुर गया, बात यहीं रुकने वाली नहीं थी। बंगला में रहने वाला ये खुदीराम बोस और इनके मित्र प्रफुल्लनाथ चाकी मुजफ्फरपुर गए और इनके पीछा करने लगे। धीरे धीरे जाना कि क्या उनकी एक्टिविटी है, क्या उनका दैनिक दिनचर्या है। उस दैनिक दिनचर्या को उन्होंने फॉलो किया। जब उन्होंने पाया कि एक रात ये अपने मित्र के परिवार के साथ बैठकर ताश खेल रहे हैं, तो उस किंग्सफोर्ड बंगले के बाहर इन्होंने इंतजार किया। गार्ड ने देखा कि 2 18 साल के बच्चे हैं जो पेड़ के किनारे बैठे हुए हैं, उन्हें भगाकर थोड़ा दूर कर दिया। उसने समझा कि ये सामान्य 18 साल के बच्चे ही तो हैं, क्या करेंगे, बैठे रहने दो। कुछ समय पश्चात होता क्या है कि किंग्सफोर्ड और उसके फ्रेंड्स की फैमिली बाहर आती है और वो बग्घियों पर सवार हो जाते हैं। मौका पाते हुए किंग्सफोर्ड की बग्घी पर उन्होंने हमला किया, लेकिन इत्तेफाक से वो उसकी बग्घी पर ना गिर पर आगे वाली बग्घी पर वो बॉम्ब गिर गया और बॉम्ब फट गया। इससे पूरा हड़कंप मच गया और उसी दिन से पूरे देश में कोलाहल मच गया कि हम अंग्रेज़ों को भी मार सकते हैं। अब बांग्ला भाषा बोलने वाले 2 व्यक्तियों के पीछे इन्होंने इनाम घोषित कर दिया 5000 की राशि। 5000 की राशि आज बहुत कम है, लेकिन 1908 के वक्त में ये राशि बहुत ज़्यादा होती थी। जब उन पर 5000 की राशि आई कि 2 बांग्लादेशी लड़के हैं, जो 2 बंगाल के लड़के हैं जो बंगाली भाषा बोलते हैं और वे यहाँ पर घूम रहे हैं, इन्हें पकड़ के हमें गिरफ्तार करना है। तब धीरे धीरे इन्होंने क्या प्लान बनाया कि अगर हम साथ रहे तो हमें पकड़ना आसान हो जाएगा, इसीलिए आप और मैं अलग अलग हो जाते हैं। तब प्रफुल्लनाथ चाकी अलग और आपके खुदीराम बोस अलग हो जाते हैं। कुछ समय पश्चात प्रफुल्लनाथ चाकी को ट्रेन में एक बंगाली दरोगा ने बंगाली भाषा बोलते हुए पकड़ लिया और वो समझ गया कि मुजफ्फरपुर में बंगाली भाषा बोलने वाला ये वही विद्रोही होगा जिसने बॉम्ब को फोड़ा है। तब उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन अंतिम सांस तक वो प्रफुल्लनाथ चाकी जूझते रहे, सामने वालों से लड़ते रहे। रिवॉल्वर निकालकर उन्होंने उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अंत में इन्हें भी मार दिया गया। और अंग्रेज़ों की क्रूरता देखिए कि उन्होंने इनका गला काट के इनके गांव यानी बंगाल वापस भेजा गया और इनकी पहचान करके इनकी नशाख्त की गई कि ये वही व्यक्ति हैं या नहीं है। अब दूसरी बात आती है, पूसा रेलवे स्टेशन तक 30 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद खुदीराम बोस टोटली थक चुके थे। अब उनकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि ना तो उन्हें पानी मिला था, ना ही खाने की कोई आस थी। इसके चलते उन्हें क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। इसी वक्त उन्हें गिरफ्तार करके वहाँ से मुजफ्फरपुर की कोर्ट ले जाया गया। जब उनकी पेशी हुई तो देखो उस मुस्कुराते हुए चेहरे को, जानो सीखो उसके इस साहस से, एक मोटिवेशन लो कि किस प्रकार मजिस्ट्रेट के सामने खड़े होने के बाद भी वो मुस्कुराते रहे। और जब मजिस्ट्रेट ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई तो उनके चेहरे पर सिकन ना थी। यह देखकर मजिस्ट्रेट भी घबरा गया। जब मजिस्ट्रेट ने पूछा कि आप समझ गए हो आपको किस प्रकार की सज़ा दी है हमने, तो उसने ये कहा, अगर आप मुझे वक्त दो तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ।
मजिस्ट्रेट ने कहा मेरे पास समय नहीं है सुनने के लिए, लेकिन उन्हें ये पता था कि उस अदालत में पत्रकार मौजूद थे और आज अगर वो बॉम्ब बनाने का फॉर्मूला सबको दे देंगे तो ये देश के कोने कोने तक फैल जाएगा। सीखो उसके साहस से कि मौत खड़ी दरवाजे पर लेकिन वो अपने लक्ष्य के पीछे लगा हुआ है। इस प्रकार की आपको भी जीवन में लगनता होनी चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है, किस प्रकार से आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। खुदीराम बोस को जब फांसी दे दी गई, फांसी देने के बाद उनको अंतिम यात्रा जब निकाली गई तो उनकी भस्म के लिए देश के क्रांतिकारियों में होड़ मच गई थी। कोई उनको हाथी के दांत पर उनकी भस्म को लेकर जा रहा है तो कोई सोने के पात्र में। वहाँ पर एक ट्रेंड चला गया जो आज की हीरो हीरोइन का भी उतना नहीं कि हर व्यक्ति ने अपनी धोती की बॉर्डर पर लिख दिया था खुदीराम बोस एक क्रांतिकारी, खुदीराम बोस एक क्रांतिकारी। उसकी शहादत को आज तक याद किया जाता है। उन्होंने कहा था मेरा नाम क्या है इससे कोई मतलब नहीं होता, मेरा नाम क्या है इससे कोई मतलब नहीं होता, मेरी पहचान मेरे काम से होती है। तो इसी प्रकार से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे शहादत को याद कीजिए, इनसे वो सीख लीजिए कि किस प्रकार से आपको अपने छात्र जीवन में एक डेडिकेशन को लेकर आना है। यूपीएससी हो, पीएससी हो या किसी भी एग्जाम का टारगेट हो, आप अपने लक्ष्य के लिए इतने सतर्क रहिए, इतने सजग रहिए कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हो सके। थैंक यू।